Good morning, students of class 9th. Today I am going to teach you English literature lesson 7, packing. Okay. This lesson has been written by Jerome K. Jerome. Okay. About the author. Jerome Kalpka Jerome was born on Colmere, Walsall, England on 2 May 1859. Okay. Marguerite Jones and Jerome Clough were his parents. Jerome went to St. Martinmont Grammar School. He lost his father when he was just 13, and when he was 15 years old, his mother died. He had to give up his studies and work for his existence. Jerome is an author, playwright, and editor. He is especially known for the comic travelogue Three Men in a Boat, 1889. Jerome died on 14 June 1927. Okay. About the lesson. When you go on a trip, you require many things and you just have to pack them in a compact form. Packing is tedious, yet it is an art. In the present story, the narrator Jerome, George, and Harris are going on some trip. Okay, the work of packing being, but the task is not too easy to be accomplished. Okay, let us read the story. One, see what funny things take place. Yes, there is a dog as well. Read the story. Okay, यानी student, do you like going on trip? What kind of trips do you enjoy most? How do you feel about having to pack for a trip? Have you ever discovered on a trip that you have forgotten to pack a few things you very much need, or that you can't find them easily? Okay, does this make you angry, or does it make you laugh and yourself? Okay, स्टूडेंट, क्या आप कभी ट्रिप पर गए हैं, घूमने गए हैं? ओके, और आपने देखा है कि ट्रिप पर जाने के लिए हम जो है किस किस तरह से क्या क्या एंजॉय करते हैं, है ना, और कहाँ ट्रिप पे जाना है, ठीक है, और हम पर ट्रिप पे जाकर हमें कैसा फील होता है और क्या क्या पैक करके ले जाते हैं, ठीक है। और आप जो है आपने ट्रिप में खोज की है कि हम क्या क्या चीज़ें ले आए हैं, और वहाँ जाके आपने महसूस किया होगा कि आवश्यकता कि हम कौन सी चीज़ें ले आए हैं और कौन सी हम भूल गए हैं। अगर हम भूल जाते हैं तो बड़ी दिक्कत आती है। ओके, दैट यू कांट फाइंड दैम इजीली, और तुम उन्हीं चीज़ों को घर से आराम से ले जा सकते हो, लेकिन बाहर बहुत दिक्कत आती है, बहुत मुश्किल से वो आपको मिलती हैं, ठीक है। डज द मेक यू एंग्री और डज इट मेक यू लाफ एट योर सेल्फ? ओके, तो आपकी ज़रूरत की सारी चीज़ें जब आपको मिल जाती हैं तो ठीक है, आप खुश रहते हैं, ठीक है, और नहीं मिलती है तो आपका मूड ऑफ हो जाता है, ठीक है, गुस्से में हो जाते हैं, सोचते हैं वो चीज़ें कैसे लाएं हम। नाउ रीड द डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द ऑथर एंड हिज फ्रेंड्स पैक। ओके, नाउ रीड दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द ऑथर एंड हिज फ्रेंड्स पैक। अब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं और डिस्क्रिप्शन यानी इस वर्णन को पढ़ते हैं कि किस तरह से लेखक और उसके मित्र पैकिंग करते हैं। ओके, I said I had back. I rather pride myself on my packing. Packing is one of those many things that I feel I know more about than any other person living. It surprised me myself sometimes how many such things there are. I impressed the fact upon George and Harry and told them that they had better leave the whole matter entirely to me. They fell into the suggestion with a readiness that had something uncanny about it. George spread himself over the easy chair and Harris cocked his legs on the table. Okay,
यानी इसमें जो लेखक हैं, ऑथर हैं, वो बताते हैं कि ओके स्टूडेंट्स, यानी इसमें बताया गया है कि लेखक कहते हैं कि मैंने कहा मैं पैक करूँगा सामान, ओके, मैं सामान पैक करूँगा। इधर क्या होता है कि मुझे अपनी पैकिंग पर बड़ा गर्व है ना। आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं बहुत अच्छी पैकिंग करता हूँ, ठीक है। पैकिंग उन अनेक चीज़ों में से एक है जिससे मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि मैं किसी अन्य जीवित व्यक्ति से अधिक जानता हूँ। मुझे खुद कभी कभी आश्चर्य होता है कि ऐसी कितनी चीज़ें हैं। मैंने इस तथ्य को जोर देकर जॉर्ज द हैरिस को समझाया, ठीक है। क्या समझाया? मैंने उनको बताया कि उन्हें बताया यह अच्छा होगा वे सारा मामला पूरी तरह मुझ पर छोड़ दें, यानी पैकिंग करने का। उन्होंने इतनी तत्परता से इस सुझाव को मान लिया और यह कुछ अजीब सा लगा, ठीक है। जॉर्ज ने सिगार मुंह में लगा लिया और स्वयं को आराम कुर्सी पर बिठा लिया, फैला लिया, और हैरिस ने अपनी टांगों को मेज पर तिरछा टिकाकर सिगार सुलगा लिया, ओके। वो मतलब सिगार सुलगा लिया, सिगार पीने बैठ गया, ओके। नेक्स्ट स्टैंजा में देखो लेखक क्या कहते हैं। दिस वॉज हार्डली एंड आई इंटेंटेड what I had been of course was that I should watch the job and Harris and George should potter about under my direction. I pushing them aside every now and then with oh you here let me do it. There are you simple enough really teaching them as you might say. They're talking it in the way they did irritate me. There is nothing does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I am working, okay। अब क्या होता है, इसमें बताया गया है कि मेरा मुश्किल से यह आशय था कि जो मेरा इरादा था, यानी जिस तरह से मैं पैकिंग करना चाहता था, वस्तुतः वह था मैं कार्य को नियंत्रित करूं, ठीक है, कार्य को नियंत्रित करूं, फिर मैं पैकिंग करूं और यह हैरिस एवं जॉर्ज धीरे धीरे बेमन से मेरे निर्देशन में काम करें, ठीक है। वो मेरे निर्देशन में काम करें जैसा कि मैं उन्हें बताऊं। मैंने अरे तुम लो यह मुझे करने दो कहते हुए बीच बीच में उन्हें एक और धकेला। ये लो एकदम आसान, वस्तुतः उन्हें सिखाते हुए जैसा कि आप कह सकते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद इनके बीच इस बात को इस रूप में लेने ने मुझे चिढ़ा दिया, ओके। यानी वो कहने लगे कि इसको पैकिंग करने दो, हम बैठे हैं आराम से। मुझे इससे ज़्यादा कुछ और नहीं चिढ़ रहा था जितना कि दूसरे लोगों को तब बिना कुछ किए खाली बैठना देखना जब मैं काम कर रहा हूँ, ओके। ऐसा लेखक फील कर रहे हैं। I lived with a man once who used to make me mad that way. He would loll on the sofa and watch me doing things by the hour together. He said it did him real good to look on at me messing about. Now I am not like that. I can't sit still and see another man slaving and working. I want to get up and superintend and walk around with my hands in my pockets and tell him what to do. It is my energetic nature. I can't help it. Okay, I can't help it. Okay, अब लेखक इसमें बताते हैं, एक बार मैं एक व्यक्ति के साथ रहा था जो मुझे उस प्रकार पागल कर देता था। वह सोफे पर आराम से लेट जाता था और मुझे घंटों काम करते हुए देखता रहता था। वह कहता था कि तुझे मूर्खता करते हुए देखना बड़ा अच्छा लगता है। हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हम आराम से बैठे हुए हैं, तू काम कर रहा है, पैकिंग कर रहा है, ठीक है। अब मैं वैसा नहीं हूँ। मैं शांत बैठकर दूसरे व्यक्ति को लगातार काम में लगे नहीं देख सकता। मैं उठना और देख रेख करना और अपनी जेबों में हाथ डालकर घूमना और उसे क्या करना है यह बात बताना चाहता हूँ। यह मेरी ऊर्जावान प्रकृति है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। यानी
इट इज़ माई एनर्जेटिक नेचर, यानी हर वक्त ऊर्जा से फुल रहना, एनर्जेटिक रहना। ओके, ये मेरी नेचर है। ओके, आई कांट हेल्प इट, मैं इसमें मदद नहीं कर सकता। However, I did not say anything but started the packing. It seems a longer job than I had thought it was going to be, but I got the bag finished at last, and I sat on it and strapped it. "Aren't you going to put the boots in?" said Harris, and I looked round and found I had forgotten them. That's just like Harris. He couldn't have said a word until I had got the bag shut and strapped, of course, and George laughed one of those irritating, senseless laughs of his. They do make me so wild. Okay, अब क्या होता है देखिए, 4th स्टैंजा में लेखक कहते हैं तो भी मैंने कुछ नहीं कहा। ओके, तो भी मैंने कुछ नहीं कहा और बल्कि पैकिंग करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि मैं अपने को एनर्जेटिक फील जो करता हूँ। ओके, और जितना मैंने सोचा था उससे लंबा कार्य लगता था, लेकिन अंततः मैंने बैग का पैक कर ही दिया, यानी एक बैग पैक कर दिया और मैं इस पर बैठ गया, इसके फीते कस दिए, यानी बैग को बांध भी दिया, बंद कर दिया। क्या तुम जूते अंदर नहीं रखोगे? हैरिस ने कहा। मैंने पलट कर देखा और पाया कि मैं उन्हें रखना भूल गया था, यानी जूते मैंने रखे ही नहीं। ओके, अब उसके बाद क्या हुआ कि हैरिस ऐसा ही है, वाकई वह मेरे बैग को बंद करने और फीते बांधने से पहले एक भी शब्द नहीं बोला, है ना, कि ये छूट गया है सामान, ठीक है। लेकिन जब बैग बंद कर दिया, जब उसने बताया कि तुम्हारे जूते रह गए हैं, जूते भूल गए हो, और जॉर्ज हंसा, वह अपनी चिढ़ाने वाली मूर्खता भरी हंसी हंसा, वो हंसने लगा, चिढ़ाने लगा कि लो कर ली अच्छी पैकिंग, सामान तो भूल गए तुम। ओके, और वह उसने अपनी चिढ़ाने वाली मूर्खता भरी हंसी हंसी और वह ऐसा लगा जैसे मुझे पागल कर देगा। ओके, नेक्स्ट पैरा। आई ओपन द बैग and packed the boots in, and then just as I was going to close it, a horrible idea occurred to me. Had I packed my toothbrush? I don't know how it is, but never to know whether I have packed my toothbrush. My toothbrush is a thing and haunts me when I am traveling and makes me life a misery. I dream that I haven't packed it and woke up in a cold perspiration and get out of the bed and hunt for it, and in the morning I pack it before I have used it and have to unpack again to get it, and it is always the last thing I turn out of the bag, and then I repack and forget it and have to rush upstairs for it at the last moment and carry it to the railway station wrapped up in my pocket handkerchief. ओके, अब क्या होता है देखिए, इस स्टैंजा में बताते हैं लेखक जो कहते हैं कि मैंने बैग को खोला, शूज़ रह गए थे उनको रखने के लिए बैग को खोला और जूतों को इसमें पैक कर दिया। क्या किया? जूतों को इसमें पैक कर दिया। तब जैसे ही मैंने उसे बंद करने वाला था तो मेरे मन में एक भयानक विचार आया, क्या मैंने अपना टूथब्रश पैक कर दिया है? ठीक है, क्या विचार था कि क्या मैंने अपना टूथब्रश रख दिया है? ठीक है, मुझे ध्यान आया, मुझे नहीं पता यह कैसे होता है, ठीक है, लेकिन मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि मैंने अपना टूथब्रश पैक कर दिया है अथवा नहीं। मेरा टूथब्रश मुझे जब मैं यात्रा करता हूँ बड़ा ही कष्ट देता रहता है और मेरे जीवन की दुर्गति कर देता है। यानी मुझे स्वप्न आता है कि मैंने इसे पैक नहीं किया है और ठंडे पसीने के साथ मैं उठ जाता हूँ, बिस्तर से उठकर उसे ढूंढने लगता हूँ और सुबह को इस्तेमाल करने से पहले पैक कर देता हूँ और इसे पाने के लिए दोबारा बैग खोलना पड़ता है और यह हमेशा ही वह अंतिम वस्तु होती है जिसे मैं बैग से बाहर निकालता हूँ। तब मैं पुनः बैग को पैक करता हूँ और इसे भूल जाता हूँ। मुझे ऊपर दौड़कर इसके लिए जाना पड़ता है। अंतिम क्षण पर इसे रेलवे स्टेशन पर अपनी जेब के रुमाल में लपेटकर ले जाना पड़ता है, क्योंकि ब्रश ऐसी चीज़ है कि मॉर्निंग में ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए वो उसको बहुत याद रखता है। ठीक है, ऑफ कोर्स I had to turn every mortal thing
out and now, and of course I could not find it. I rummaged the things up into much the same state that they. Please turn over. Okay, must have before the world was created and when George regent. Of course, I found George and Harris's 18 times over, but I couldn't find my own. I put the things back one by one and held everything up and shook it. Then I found it inside a boot. I repacked once more. Okay, यानी इसमें बताया गया है कि ऑथर कहते हैं कि वास्तव में क्या कहा। ऑथर कहते हैं कि वास्तव में मैंने निस्संदेह मुझे हर वस्तु को पलटना पड़ा। ठीक है, ब्रश देखने के लिए हर वस्तु को पलटना पड़ा और मुझे यह नहीं मिला। मैंने चीज़ों को उलट पुलट कर इस स्थिति में ला दिया कि दोबारा जैसे कि संसार की सृष्टि हुई थी। ठीक है, यानी सारी चीज़ें जो ध्यान करके छाँट छाँट कर रखी थी वो सारी चीज़ें बिखर गई। ठीक है, जैसे कि संसार की सृष्टि हुई थी और तब जबकि अवस्था का साम्राज्य था। ठीक है, निस्संदेह मुझे जॉर्ज तथा हैरिस के ब्रश 18 बार मिल गए थे। ठीक है, यानी और लोगों के जो सामान पैक किए थे वो मुझे मिल गए थे। ठीक है, लेकिन मेरा ब्रश मुझे नहीं मिल रहा था। ठीक है, यानी लेकिन मुझे अपना ब्रश नहीं मिला। मैंने चीज़ों को एक एक करके पुनः रख दिया, सब चीज़ों को ऊपर उठाकर हिलाया, तब मुझे वह एक जूते के अंदर मिला। मैंने एक बार पुनः फिर पैकिंग शुरू कर दी, फिर दोबारा सारा सामान पैक किया। ओके, अब 7th स्टैंजा। व्हेन आई हैड फिनिश्ड जॉर्ज आस्क्ड इफ द सोप वाज इन। आई सेड आई डिडंट केयर अ हैंग वेदर द सोप set and stepped, whether the soap was in or whether it wasn't, and I slammed the bag shut and stepped at it and found that I had packed my spectacles in it and had to reopen it. I got shut up finally at 10:05 p.m. and then there remained the hampers to do. Harris said that we should be wanting to start in less than 12 hours time and thought that his and George had better do the rest, and I agreed and sat down and they had go. Okay, यानी अब इसमें 7th स्टैंजा में ऑथर कहते हैं कि जब मैं पैकिंग का सामान भूल गया था। ठीक है, यानी वो कहते हैं कि जब मैं पैकिंग का सामान भूल गया था, ऑथर कहते हैं कि जब मैं भूल गया था तो मैं रख लिया, शूज़ रख लिए थे, फिर मैं पैकिंग समाप्त कर चुका था। इसके बाद क्या हुआ, तो जॉर्ज ने पूछा क्या साबुन अंदर रख लिया। यानी पैकिंग सारी कंप्लीट हो गई, फिर बाद में कहता है वो कि साबुन अंदर रख लिया है। मैंने कहा साबुन चाहे अंदर हो या ना हो मुझे ज़रा भी परवाह नहीं है, और मैंने झटके से बैग को बंद कर दिया, इसके फीते कस दिए और पाया कि मैंने अपना चश्मा इसमें बंद कर दिया है। ओके, और इसे पुनः खोलना पड़ा। ठीक है, बैग को दोबारा खोलना पड़ा चश्मा ढूंढने के लिए। ठीक है, अंततः रात को 10:05 बज गए, यह बंद हुआ और तब खाने नाश्ते आदि की टोकरियां लगाने को रह गई थी। हैरिस ने कहा कि हमें 12 घंटे से भी कम समय में ही चलने की ज़रूरत होती है और सोचा कि उसके तथा जॉर्ज के लिए आराम करना अच्छा होगा। मैं सहमत हो गया और बैठ गया और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। ओके, 8 They began in a light-hearted spirit, evidently intending to show me how to do it. I made no comment. I only waited, with the exception of George. Harris is the worst packer in this world, and I looked at the piles of plates and cups and kettles and bottles and jars and pies and stoves and cakes and tomatoes, etc., and felt that the things would soon become
एक्साइटिंग। ओके, अब क्या होता है 8th स्टैंजा में लेखक कहते हैं, क्या कहते हैं कि उन्होंने प्रसन्नचित्त भाव से शुरू किया था। ठीक है, यानी पैकिंग करना बहुत खुशी से शुरू किया था और स्पष्ट रूप से मुझे यह दिखाने के लिए कि कैसे किया जाए। मैंने कोई टिप्पणी नहीं की, मैंने केवल प्रतीक्षा की। ओके, यानी मैंने केवल प्रतीक्षा की थी, इंतजार किया था कि जॉर्ज को छोड़ दें तो हैरिस दुनिया का सबसे खराब पैक करने वाला, यानी पैकिंग करने वाला, सामान पैक करने वाला है। और मैंने प्लेटों और प्यालों के ढेरों और केतलियों और मर्तबानों और कचौड़ियों और चूल्हों तथा केकों और टमाटरों आदि को देखा और महसूस किया, क्या महसूस किया कि सभी की स्थिति शीघ्र ही रोचक हो जाएगी, यानी इधर उधर लुढ़क जाएंगे बैग में। ऐसा ही हुआ, वे प्याला तोड़ने के साथ शुरू हो गए। एक प्याला टूट गया उसमें, और यह वह पहली चीज़ थी जो उन्होंने, ये पहली चीज़ थी जो उन्होंने की। उन्होंने ऐसा आपको केवल यह दिखाने के लिए किया कि हम क्या कर सकते हैं और आपकी रुचि बनाए रख सकते हैं। ओके, तब हैरिस ने स्ट्रॉबेरी के मुरब्बे, ठीक है, स्ट्रॉबेरी के मुरब्बे को एक टमाटर के ऊपर पैक किया और कुचल दिया और उन्हें टमाटर चाय वाली चम्मच से निकालना पड़ा। ओके, 9th, and then it was George turned and he trod on the butter. I didn't say anything, but I came over and sat on the edge of the table and watched them. Please turn over. It irritated them more than anything I could have said. I felt that I made them nervous and excited, and they stepped on things and put things behind them and then couldn't find them when they wanted them, and they packed the pies at the bottom and put heavy things on top and smashed the pies in. अब देखिए क्या होता है कि और तब जॉर्ज की बारी आई थी, उसका पैर मक्खन पर पड़ गया, मक्खन पर पड़ गया, वो फिसल गया। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं आया और मेज़ के सिरे पर बैठ गया, उन्हें देखने लगा कि क्या कर रहे हैं। ओके, और हुआ क्या, देखिए मेज़ के सिरे पर बैठ गया, उन्हें देखने लगा। इस बात ने उन्हें मैंने कुछ कह दिया होता इससे भी ज़्यादा चिढ़ा दिया। मैंने वह महसूस किया, इस बात ने उन्हें बेचैन व उत्तेजित कर दिया। ठीक है, उन्होंने चीज़ों पर पैर रख दिया और चीज़ों को अपने पीछे रख दिया। तब जब इन्हें इनकी ज़रूरत पड़ी तो वे इन्हें पा नहीं सकें, और इन्होंने कचौड़ियों को सबसे नीचे पैक कर दिया और भारी चीज़ों को सबसे ऊपर रख दिया, कचौड़ियों को मसल दिया। ओके, यानी वो जो है अकेले पैकिंग कर रहा है और बाकी जो है उसकी हेल्प नहीं कर रहे, जो है मदद नहीं कर रहे, जबकि करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट, दे अपसेट salt over everything, and as for the butter, I never saw two men do more with 1 and 2 pence worth of butter in my whole life than they did after George had got it off his slipper. Okay, they tried to put it in the kettle. Okay, it wouldn't go in and out at last, and put it down on a chair, and Harry sat on it, and it stuck to him, and they went looking for it all over the room. Okay, यानी क्या होता है कि लेखक कहते हैं उन्होंने हर चीज़ पर नमक बिखेर दिया। ओके, जहाँ तक कि मक्खन की बात है, मैंने अपने पूरे जीवन में 2 व्यक्तियों को 1 और 2 पेंस के मक्खन के लिए ऐसे करते हुए नहीं देखा जितना कि उन्होंने किया था। ओके, जॉर्ज के इसे अपनी स्लीपर से उतार देने के बाद इन्होंने इसे केतली में रखने का प्रयास किया, यह उसमें नहीं गई और जो कुछ अंदर था वह बाहर नहीं आया। उन्होंने अंत में इसे खुरचकर बाहर निकाल लिया और कुर्सी पर रख दिया, और हैरिस उस पर बैठ गया। हैरिस ने क्या किया,
वो उस पर बैठ गया और बैठने के बाद क्या हुआ, हैरिस पर बैठ गया और यह उसको चिपक गया और वे उसको सारे कमरे में खोजते फिरे। ओके, यानी इस तरह से पैकिंग हो रही है। देखिए 11, देखिए आई विल टेक माई ओथ, आई विल टेक माई ओथ, आई पुट इट डाउन ऑन दैट चेयर, said George. Okay, staring at the empty seat, I saw you do it myself not a minute ago, said Harris. Then they started round the room again looking for it, and then they met again in the center and stared at one another. Most extraordinary things I ever heard of, said George. So mysterious, said Harris. Okay. So mysterious, said Harris. Then George got round at the back of Harris and saw it. Why, here it is all time, he exclaimed indignantly. Where, cried Harris, spinning round. Stand still, can't you, roared George, flying after him. And got it off and packed it in the teapot. Okay. यानी क्या होता है, वो उसमें कह रहे हैं, जो 11th स्टैंजा में बताया गया है कि ऑथर कहते हैं कि मैं कसम खाकर कहता हूँ, क्या कहता हूँ, उन्होंने ये बताया, कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने इसे कुर्सी पर रखा था। जॉर्ज ने खाली सीट को घूरते हुए कहा, मैंने तुम्हें ऐसा करते हुए खुद 1 मिनट भी नहीं हुई तब देखा था। हैरिस ने कहा, तब उन्होंने कमरे में चारों ओर